धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ाने का महत्व क्या है। कहा गया है कि शिवजी पर कमल का फूल चढ़ाने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। शिवजी पर वैसे तो अलग अलग फूलों को चढ़ाने का अलग अलग महत्व होता है। जैसे पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लाल डंठल वाले धतूरे से शिवजी का पूजन करना चाहिए। यश प्राप्ति के लिए अगस्त फूल से शिवजी का पूजन करना चाहिए। चमेली के पुष्पों से शिवजी का पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। सुंदर नए वस्त्र और संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए कर्णिकार यानी कि कनेर के फूलों का भगवान शिवजी पर पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक ऐसे ही पुराणों में कमल के फूल चढ़ाने का भी एक अलग ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाने से 1000 अन्य फूलों के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए जब कोई बड़ी मनोकामना की पूर्ति या ऊंचे स्तर पर लोगों को शुभेच्छा की प्राप्ति करनी होती है तो वो कमल के फूल 1001, 10,001, 1,00,001, यहाँ तक कि 1,00,00,001 ऐसी बड़ी संख्याओं में कमल का फूल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि कमल का फूल चढ़ाने से सबसे पहला सुख तो यही प्राप्त होता है कि कभी भी कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने वाले को गरीबी 7 जन्मों तक छू भी नहीं सकती। अगर आपके घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती है, कितना भी कमा लेते हैं लेकिन हमेशा आपको लगता है कि पैसे महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जहां से आपको पैसे मिलने की संभावना होती है वहां से पैसे मिलने से पहले ही कोई अड़चन आ जाती है, या आपको जीवन में ऐसी हानि होती रहती है कि वहां पर आपकी ज्यादातर सेविंग्स खत्म होती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में बस आपको एक ही काम करना है और वो है शिवलिंग पर कमल के फूलों को अर्पण करना। आप शिवलिंग पर जैसे ही कमल के फूल चढ़ाना शुरू करेंगे आपकी गरीबी हर फूल के साथ खत्म होती चली जाएगी। सावन इसके लिए सबसे शुभ फल देने वाला महीना होता है। साथ ही अगर आप सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ाते हैं तो इसका लाभ तो 1000 गुना हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप सावन के सभी सोमवार व्रत रखें और पूजा करें। जब भी आपको लगे कि इस सोमवार शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करना है तो बस कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर कमल का फूल चढ़ा दीजिए। एक बार आप कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर देखिए, उसके बाद जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। पुराणों में कमल का फूल शिवलिंग पर केवल इसीलिए चढ़ाने का विधान बताया गया है कि ये आपके धन की कमी को पूरा करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर पूजा करते समय सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? ये वर्जित बताया गया है। यहाँ तक कि अगर आप शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ा भी देते हैं तो ये आपको फायदा करने के बजाय उल्टा नुकसान कर देते हैं। शिवजी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर उन पर ना चढ़ाएं। सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। वहीं भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी को सनातन धर्म में अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि इसे कभी भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक होता है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि अगर आप शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपकी पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर भूल कर भी शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक पूजा में इसका बहुत महत्व माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नुकसानदायक होता है। आपको बता दें कि शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था। उसका वध शिवजी ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव पूजा में निषेध माना गया है। यही वजह है कि भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अमर होने की वजह से वो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेंगी। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।